हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चैप्टर 1 जो देख रहे थे डेवलपमेंट का। तो उसी का कड़ी में हम लोग पहले एमसीक्यू देखे, फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2015 में आया हुआ था। तो इसको आप देखते हैं कि लिखना क्या क्या, दोनों का डिफिनेशन दे देना है कि जो एनसीईआरटी बुक में दिया उसी को सेम टू सेम लिखना है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द फ्लोइंग ग्राउंड। दो ग्राउंड देखना। तो एसडीआई या एसडीबी अगर देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देखेंगे तो इज पब्लिश्ड बाय द, यहाँ ध्यान दें क्या लिखा हुआ, बाय द UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेयर एज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक। दो चीज पहला देखना है। सेकंड देखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआर, यानी हेल्थ स्टेटस, एजुकेशन लेवल। ये दोनों को देख रहा है कि मैंने कि यहाँ पर देखिए पर्सनल जो कंजम्पशन इनकम उसमें देख रहा है। फिर वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट देख रहा है, क्लासीफाई द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआई, कि कंट्री को बताता है कि सिर्फ पीसीआई में सिर्फ ये दो चीज नहीं है, यहाँ पर क्या तीन चीज है, इनकम, हेल्थ और एजुकेशनल, और ये सिर्फ इनकम पर बताता है। तीसरा पॉइंट आपको देना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट गिव्स द रियल पिक्चर्स ऑफ द डेवलपमेंट एट यूजेस बोथ द मटेरियल नॉन मटेरियल क्राइटेरिया, कि हेल्थ जैसे हम लोग का इन्वायरमेंट कैसा है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है और हम मेरा इनकम पूरा भरमर का है तो हम हॉस्पिटल से परेशान है, पैसा वहां पे कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक जस्ट यूजेस द मटेरियल क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 15 में कि व्हाई डज केरला हैव ए बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग इट्स पोजीशन कंपेरिजन टू पंजाब। तो यहाँ पर देखिए आपको डाटा दे देगा, ठीक है, हम यहाँ पर डाटा नहीं दिए हैं। अब जो देता है पहले डाटा नहीं देता था, 2015 का क्वेश्चन ये है। और हम लोग क्योंकि 2027 का बोर्ड के लिए हम ये क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो निश्चित है कि 2015 जो 10 साल पहले है उससे पहले होगा। तो इस पर डाटा देगा आपको, तो डाटा के अनुसार जो परसेंटेज देगा लिखना है। लेकिन ये आंसर कंपल्सरी लिखना है कि केरला हैज ए बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या एसडीआई रैंकिंग इन कंपेरिजन टू पंजाब द थ्री रीजन। केरला बेटर प्रोविजन ऑफ हेल्थ फैसिलिटी, क्योंकि वहां पर उसमें आप डाटा में देखिएगा तो उसका हेल्थ जो ये है वो अच्छा है। फिर उसके बाद है कि आप दूसरा देखिएगा कि केरला हैज बेटर एजुकेशनल फैसिलिटी, वहाँ एजुकेशनल फैसिलिटी ज़्यादा है, इसलिए लिटरेसी रेट हाई है, ठीक है। फिर उसका देखना केरला जो बेटर प्रोविजन पीडीएस, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है यानी जो राशनिंग सिस्टम है वो भी बेहतर है दूसरे स्टेट से जो डाटा देगा। फिर व्हाट इज द मेन नॉर्म यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्री एज रिच एंड पुअर कंट्री। तो वो डॉलर के हिसाब से है कि पहला एक एक दिखाता है। तो इसमें आप क्या दे रहा है, व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन ऑफ सच नॉर्म, जो एवरेज इनकम दे रहा है तो उसमें क्या क्या कमी है। तो एकदम सीधा देना है कि उसमें कमी हम पहले बताया कि वो एक डिस्पैरिटी को बताता है, ये नहीं बताता अगर एक ए आदमी है बी आदमी है, इसका इनकम 5 रुपया, इसका इनकम 100 रुपया, अगर इसको चलिए इसको 101 रुपया है, तो दोनों को जोड़ देंगे 106 और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या दिखेगा 53, यानी दोनों का इनकम 53 है, 53 है। अब देख लीजिए ये 100 कमा रहा है और 53 दिखा रहा है, ये 5 रुपया इसका इनकम है, 53 है। तो पहला डिसएबिलिटी एवरेज इनकम है या फिर जो पर्सनल इनकम है, जो इनकम है पर कैपिटा इनकम पीसीआई है, तो वहां पर देखेंगे तो एवरेज इनकम जो है वो हाइड्स करता है डिस्पैरिटी को, जो दोनों में अंतर है। फिर एवरेज इनकम डजंट टेल अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द पीपल, ये सबको सही सही बटा है ये भी नहीं बताता है। इट इज जस्ट ए मटेरियल क्राइटेरिया फॉर द कंपेरिजन, सिर्फ पैसा है और अलग नॉन इन्वायरमेंटल थिंग नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड इनकम व्हाट आर द 6 अदर थिंग्स पीपल मे लुक फॉर द ग्रोथ और डेवलपमेंट। याद है कि अगर इनकम देखें पर कैपिटा इनकम को, उसको छोड़कर हम लोग देखते हैं इनकम तो है, इसको अगर छोड़कर बिसाइड इनकम तो फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रेंडशिप, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ये 6 आपको याद ही कर लेना है। फिर स्टेट एनी 3 फैक्टर्स अदर देन ह्यूमन इनकम विच आर इम्पोर्टेंट, तो इसी 6 मुझे बताया तो 3 को लिख देना। फिर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू ग्राउंड वाटर। ये देखिए 2025 में भी आया था, यहाँ हम टाइप करना भूल गए, तो इसको 2025 जो हम हमेशा बोले कि देखिए रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन भी 2027 के लिए सही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट, इसको एकदम याद कर लेना लाइन को।
present generation using the earth resource as well as the ability to meet needs of future generation. तो यहाँ तक याद करना डेफिनेशन। फिर अब बोल रहा है कि आपको बताना है ग्राउंड वाटर का। तो ग्राउंड वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स बट वी आर ओवर यूजिंग इट्स कंपेयर टू इट्स रिप्लेस टाइम्स, जो बनने में टाइम लगता है उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो पीपुल फेस वाटर क्राइसिस ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज। तो यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।